नमस्कार दोस्तों। तो जैसा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 12 दिसंबर 2025 को कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह में मेरी पुस्तक मनुस्मृति अंबेडकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में लिखी गई है। तो इस बुक का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तक धर्म और राजनीति दोनों को कवर करती है और शायद मेरे पिछले जन्मों के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे जिसके कारण इस पुस्तक का लोकार्पण स्वयं शंकराचार्य जी के हाथों से हुआ। किसी भी धर्म पर बुक लिखी हुई बुक के लिए इससे ज़्यादा बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हम कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह जो हुआ उस पर एक बार दोबारा से देखें, उसको एक बार दोबारा से देखें, उसका रिव्यू करें और ये देखें कि उससे हमारे अपने लिए टेक अवेज क्या क्या हैं, हम उससे क्या ले सकते हैं आगे के लिए। वहाँ पे शंकराचार्य जी ने वक्तव्य दिया है और हमारी तरफ देख के वक्तव्य दिया है। हमारी तरफ मतलब हम सभी लोगों की तरफ देख के वक्तव्य दिया है। और अगर हम सब लोगों की तरफ देख के वक्तव्य दिया है इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा। तो जो भी उन्होंने बोला उसमें से हमारे लिए टेक अवेज क्या है, इसके लिए कल मैंने एक बार फिर से पुनः शंकराचार्य जी के पूरे वक्तव्य को सुना। वो लगभग पौने 2 घंटे का है। वो शंकराचार्य जी के अपने यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, इंडिया स्पीक्स डेली पे भी अवेलेबल है। आप चाहें तो कहीं से भी इसको दोबारा सुन सकते हैं। तो मैंने उस पूरे वक्तव्य को, लगभग पौने 2 घंटे के वक्तव्य को एक बार दोबारा से सुना। अपने खुद के लिए मैंने नोट्स भी बनाए हैं और एक बार हम उसको दोबारा से रिविजिट करें कि उन्होंने जो बोला था वो क्या बोला था। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ और रेलिवेंट हो उस धर्मालंकरण समारोह से। मैं नॉर्मली पीछे बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम करता नहीं हूँ चीज़ों का। मैं नॉर्मली ये देखता हूँ कि ये जो समारोह हुआ है इसमें आगे के लिए हमारे पास क्या है। पीछे होने वाली तो बहुत सारी घटनाएं हैं। पीछे तो मैंने केजरीवाल को सपोर्ट किया, मैंने कांग्रेस को भी एक ज़माने में सपोर्ट किया, फिर मोदी को हमने बहुत सपोर्ट किया, 5 साल तक सपोर्ट किया मोदी को। बाबा रामदेव को बहुत सपोर्ट किया। बाबा रामदेव और इन सबको जो सपोर्ट किया वो केवल इनकी बातों को सुन के सपोर्ट किया। ये जिस तरह की बातें बोलते थे, बाबा रामदेव बोलते थे कि पाम ऑयल जहर है और विदेशी कंपनियां जो हैं वो पाम ऑयल नाम का जहर आपको खिला रही हैं। आज वही खुद अपने बिस्किटों में पाम ऑयल मिला रहे हैं। वो जो मोदी थे वो बोलते थे कि गाय की हत्या बंद होनी चाहिए, ये पिंक रेवोल्यूशन है। उनकी बातों को सुन के हमने सपोर्ट किया। इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि जितने भी लोगों का हम विरोध कर रहे थे, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, लेफ्टिस्ट हों, कांग्रेसी हों, जितने भी लोगों का हम विरोध कर रहे थे वो सारे लोग मोदी पे हमला भी कर रहे थे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस चक्कर में भी सपोर्ट किया कि अगर ये सभी मोदी पर हमला कर रहे हैं इसका मतलब मोदी के अंदर कोई अच्छी बात होगी, मोदी जो है वो सही में हिंदू धर्म के पक्ष में काम करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आके 300 साढ़े 300 स्कीम चलाई माइनॉरिटीज़ के लिए। उन्होंने आके हिंदुओं के स्ट्रीट पावर को कम किया। बहुत सारे काम किए उन्होंने, इतने इतने ज़्यादा काम किए हैं हिंदुओं के विरोध में जिसका कोई गिनती, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और पहले 5 साल उनको खूब बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया गया कि कोई बात नहीं, नए नए आए हैं, हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, हो सकता है नहीं कर पा रहे हो सकता है कि अभी तो सिस्टम सारा कांग्रेस वाला ही सिस्टम है, लेकिन कब तक सिस्टम उनका रहेगा। अभी देखिए वंदे मातरम पे बहस हो रही है। वंदे मातरम को चेंज नहीं करेंगे, केवल बहस करेंगे। उससे पहले भारत और इंडिया के नाम पे बहस हुई थी कि भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। आप ये बताइए उस बहस से कुछ निकला? आज भी इंडिया का इंडिया ही है ना। आज भी ऐसा तो है नहीं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया हो। ऐसे ही ये वंदे मातरम चेंज हो जाएगा। बस ये, हाँ, ये गाली इस्टेब्लिश, ये एक बार ये इस्टेब्लिश कर देंगे गाली देकर कि देखो ये सब नेहरू ने किया हुआ है, पर उसको ठीक नहीं करेंगे। और एक बार पुनः अपने जो बीजेपी के जो लोग हैं उनको गोलबंद कर देंगे कि देखो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में वंदे मातरम बोल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन विपक्ष वाले इनको करने नहीं दे रहे हैं। अरे इसके लिए बहस करने की क्या जरूरत है? आप ऑर्डिनेंस लाओ, लेके तो आओ कुछ कुछ, मतलब कुछ रिटर्न पेपर तो हो जिसमें ये हो कि भाई हाँ हम वंदे मातरम को पुराना पुनः री इंस्टेट कर रहे हैं, या कुछ भी पुनः आप जनगण मन को बदल के वंदे मातरम कर दो, तब पता तो चले कि कौन कौन इसके विरोध में है। अभी तो बीजेपी खुद इसके विरोध में लगती है। बीजेपी ने कौन सी जगह पर वंदे मातरम पूरा गाया है? आप बताइए। आरएसएस की डेली शाखाएं होती हैं, किसी में गाया जाता है पूरा वंदे मातरम? कभी भी नहीं गाया जाता। केवल ये कंटिन्यूअस युद्ध है और दोनों पाले अपने हैं इसमें। कांग्रेस भी उनकी अपनी है, बीजेपी भी उनकी अपनी है। कांग्रेस वाले पलट के बीजेपी में चले जाते हैं जब बीजेपी शासन में आ जाती है, और अगर कल को कांग्रेस शासन में आएगी तो यही बीजेपी वाले आधे कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस के टॉप लीडर्स को बीजेपी वाले बचाते हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स को कांग्रेस वाले बचाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के टॉप लीडर्स को कौन बचा रहा है? क्या हुआ रॉबर्ट वाड्रा का? रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, हुआ क्या उसका?
वही हुआ जो केजरीवाल ने शीला दीक्षित का किया था, कुछ नहीं हुआ। तो खैर ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने कांग्रेस के समय पे कांग्रेस का विरोध करके कांग्रेस से भी बहुत सारे काम करवाए थे। जब समाजवादी पार्टी थी जब समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी गणेश विसर्जन नहीं होने दे रही थी, तो इन्हीं शंकराचार्यों ने लाठियां खाई हैं अखिलेश के सरकार में। कांग्रेस के ज़माने में गंगा का बहुत बड़ा आंदोलन किया था इन्होंने ही किया था, जो अभी शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वर ने। और आज ये जब गाय को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है। सोचिए, क्या मोदी के राज्य में गाय को बचाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता होनी चाहिए थी क्या? इस बात के लिए कोई आंदोलन करेगा कि गाय की हत्या ना हो? ये तो अपने आप हो जाना चाहिए था, 2014 में हो जाना चाहिए था। 11 साल क्यों वेट करना पड़े इसका? और आज भी अगर कोई गाय की हत्या के विरोध में आंदोलन करता है तो उसके ऊपर यही मोदी की पुलिस जो है वो लाठियां भांजती है। गौरक्षकों को यही प्राइम मिनिस्टर गुंडा बोलते हैं। तो खैर, हर जगह से मोह भंग हुआ। केजरीवाल का मैंने सपोर्ट किया, केजरीवाल से मोह भंग हुआ। रामदेव का सपोर्ट किया, रामदेव से मोह भंग हुआ। मोदी का सपोर्ट किया, मोदी से मोह भंग हुआ। फिर सोचा कि अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी अगर होगी तो शायद हो सकता है कि उसमें हम अपने तरीके से काम कर पाएँ। तो एकम सनातन भारत दल को भी चलाकर देखा, एकम सनातन भारत दल में भी मोह भंग हुआ। तो अल्टीमेटली जब कोई रास्ता नहीं बचता तो इंसान लास्ट में धर्म के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। और धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो शंकराचार्य हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि शंकराचार्य जी अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरह के वक्तव्य देते हैं। इनफैक्ट शंकराचार्य जी ने जितना काम किया उसका वो क्रेडिट नहीं लेते। और यही प्रॉब्लम है कि हमारे जैसे लोग शंकराचार्य जी को डिस्कवर करने में 10 साल लगा देते हैं। हमारे जैसे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई असलियत में जो धर्म के पक्ष में काम हो रहे हैं वो कर कौन रहा है। बाबरी मस्जिद का जो ढांचे का जो डिमोलिशन हुआ था उसका शंकराचार्य जी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया, जबकि आज पता चलता है कि अंदर सारा काम जो है वो शंकराचार्य जी का था। राम मंदिर के केस में शंकराचार्य जी क्रेडिट ही नहीं लेते, जबकि पूरे राम मंदिर की लड़ाई, जो कोर्ट की लड़ाई है, वो सारी शंकराचार्य जी की लड़ाई है। और देखिए अब प्रोपागेंडा पुस्तकें भी आने लगी हैं, जिसमें पूरी बुक में जो एक्सपर्ट विटनेस है जिसने ये प्रूव किया कोर्ट में कि भगवान राम एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे पैदा हुए, इस पूरी बुक में उनका नाम नहीं है। जो मेन वकील थे जिन्होंने हिंदू पक्ष को जितने दिन मिले उसमें से आधे दिन बहस की, आधे दिन उन्होंने अकेले बहस की और बाकी आधे दिन सबने मिला के बहस की, उन पीएन मिश्र का एक जगह पे हल्का सा पासिंग रेफरेंस है। तो इसलिए हिंदुओं को ये पता ही नहीं चलता कि उनके पक्ष में कौन है। ये जो क्रेडिट जीवी हैं, ये जो मीडिया में पैसा डाल के अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इनको हिंदू अपना पक्षधर समझने लगता है। लेकिन अभी शंकराचार्य जी जो हैं, जैसी समय की मांग होती है उसी प्रकार वो काम भी करते हैं। अभी शंकराचार्य जी आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से वो मीडिया में काफ़ी मुखर हैं। तो खैर, मैं कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह की बात कर रहा था। तो कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह में शंकराचार्य जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। एक तो उन्होंने ये बोला है कि हमारा आचरण ही मुख्य है। विभीषण ने राम का साथ इसलिए दिया और रावण को इसलिए छोड़ा क्योंकि रावण का आचरण धर्मानुकूल नहीं था। तो हमें अपना आचरण धर्मानुकूल करना पड़ेगा, केवल हिंदू नाम से कुछ नहीं होगा। तो एक तो ये टेक अवे है। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा है कि आचरण ही मुख्य है। तो जिस ब्राह्मण का आचरण ब्राह्मणानुकूल नहीं हो, ब्राह्मण के अनुकूल ना हो, वो ब्राह्मण नहीं होता। तो हम सबको अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए। ये था पहला टेक अवे। दूसरा जो शंकराचार्य जी ने बोला कि हिंदुओं का स्वभाव जो है वो युद्ध का रहा है, तो हमें निरंतर युद्ध में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पे एक कैवियट भी लगाया कि सबसे नहीं लड़ना है, हमें पता होना चाहिए कि किससे लड़ना है, कब लड़ना है। कि सबसे मत लड़ो। मत लड़ो का मतलब है कि असली दुश्मन से लड़ो, बाकी फालतू से मत लड़ो। उसका दुश्मन एक है, लड़ता है, एक ही दुश्मन है, अंधेरा। बाकी फतिंगे बहुत सारे आते हैं, दीपक उनसे थोड़े लड़ता है। वो तो आते हैं और टकरा करके खुद ही स्वाहा हो जाते हैं। तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से जब प्रकाश की तरफ जाते हैं तो अंधकार से लड़के ही तो प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो हमें अंधकार से लड़ना होता है, अविज्ञा से लड़ना होता है, आलस्य से लड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है। और जो अधर्म है उससे तो लड़ना ही लड़ना है। तो जो भी अधर्म है, अधर्म में सब कुछ आ जाएगा।
तो जो भी अधर्म है उससे लड़ना हमारा मूल स्वभाव है, तो वो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। तीसरा जो शंकराचार्य जी ने बोला वो था कि हमें अपने धर्म से जुड़कर रहना चाहिए। एक बार जब पत्ता डाल से टूट जाता है तो पत्ता टूट कर कहाँ जाएगा ये खुद पत्ते को भी नहीं पता होता। पत्ता कहाँ गिरेगा उसका निर्धारण हवाएं करती हैं। जब तक पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक पत्ते के अंदर जीवन है। जैसे ही पत्ता पेड़ से टूटेगा तो वो कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता, वो खुद पत्ते को भी नहीं पता, उसका निर्धारण हवाएं करेंगी। तो यदि हम एक बार धर्म से विमुख हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ किस गर्त में जाके गिरेंगे ये हमें पता नहीं है। तो धर्म पे अडिग रहना चाहिए। और धर्म पे अडिग रहना मतलब किस पे अडिग रहना? धर्म पे अडिग रहना मतलब किसी के पीछे खड़ा रहना नहीं होता। धर्म पे अडिग रहना मतलब जो शास्त्रों में धर्म लिखा है वही धर्म है। तो शास्त्र मतलब कौन से शास्त्र? शास्त्र मतलब जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, इतिहास हैं, वो सब शास्त्र। शास्त्र का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी संप्रदाय ने अपनी खुद की एक अलग से भगवत गीता लिख दी, अपनी खुद की गीता, या किसी संप्रदाय ने अपनी खुद का अलग ही शास्त्र बना दिए। और ये बहुत हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग पंथ बना रहे हैं और वो अपने पंथ में अपने हिसाब से धर्म को इंटरप्रेट कर रहे हैं। और जब वो अपने हिसाब से धर्म को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे पंथ हैं जो धर्म के मूल भावना को चेंज कर देते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा। अगली जो शंकराचार्य जी ने बात बोली वो है कि बहुत सारे सनातनी चैनलों की जरूरत है। और लोगों को प्रेरित करिए, एक चैनल से नहीं चलेगा, कई चैनल होने चाहिए। मोनोपोली का चक्कर मत करिए कि हमारा ही चैनल रहे सनातनी, बाकी सनातनी चैनल ना हो। हम कहते हैं आओ पूरा बाजार सनातनियों का है, जिस दुकान से चाहिए ले लो। अब बहुत सारे सनातनी चैनल का मतलब उनका रेफरेंस ये था कि बहुत सारे लोग सनातन के लिए काम कर रहे हो, इसकी ज़रूरत है। और उन्होंने इसमें एक लाइन और बोली जो हो सकता है कि आप लोगों ने ना सुनी हो। वो लाइन ये थी कि मोनोपोली का चक्कर मत करिए। मोनोपोली का चक्कर मत करिए मतलब ऐसा ना हो कि मैं ये बोलूं कि भाई आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे पास ही धर्म है। तो ये जो चीज़ है ये शायद नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जो शंकराचार्य जी का भाषण समझा उसमें से मैंने यही निकाला। एक और बात जो शंकराचार्य जी ने बोली थी वो ये था कि रोज हम 1 घंटा अपने घर में धर्म पर चर्चा करें, अपने बच्चों के साथ धर्म पर चर्चा करें, आपस में धर्म पर चर्चा करें। अब वो धर्म पर चर्चा तभी हो सकती है जब 1 घंटे के लिए आप सारे डिजिटल डिवाइसेस को बंद कर दो। आप फ़ोन को बंद कर दीजिए, लैपटॉप को बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, सबको बंद कर दीजिए। शास्त्रों को उठाइए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो हालांकि मैं ये वीडियो भी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, लेकिन देखिए एक ही थाली में अगर आप आटा और मैदा दोनों चीज़ें रख दोगे और आप बच्चे से कहोगे कि केवल आटा खाना है, मैदा नहीं खाना है, एक आटे की रोटी है, एक मैदे की रोटी है, तो हो सकता है बच्चा थोड़े दिन तक आटा खाए लेकिन बाद में वो मैदा भी खा के देखेगा क्योंकि उसी थाली में सब कुछ रखा हुआ है ना। तो यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ है और उसमें से नीर शीर विवेक कर पाना और उस पर टिके रहना ये बड़ा मुश्किल काम है। अपने आप को डिटैच कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा जो सुझाव रहेगा, बाकी तो आप सब लोग अपने तरीके से करिए, कि आप पहले से ये सोच कर रखिए कि मेरे को ये वाला वीडियो देखना है बच्चों के साथ। बच्चों को यूट्यूब पे एक्सपोज मत कीजिए। आप अपने आप सोचिए कि ये वाला 1 घंटे का वीडियो है, ये मान लीजिए कोई शंकराचार्य जी का वक्तव्य है 1 घंटे का, या शंकराचार्य जी का जैसे मनुस्मृति पे वीडियोस हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो आप दिखाइए। तो वो आप चला दीजिए और फिर ये कहिए आ जाओ अब 1 घंटे हम ये देखेंगे। जैसे अक्सर लोग फिल्म देखते हैं कि आ जाओ अब हम ये फिल्म देखने वाले हैं, तो आ जाओ अब हम ये इस वीडियो को देखेंगे। और जब वो वीडियो खत्म हो जाए तो सजेशन से दूसरा वीडियो मत चलाइए, केवल वहीं पर बंद कर दीजिए। आजकल का बाजार जो है वो ऐसा होता है कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदवाता है। आप मॉल में जाओगे, हो सकता है कि आप एक चीज़ लेने के लिए जाओ लेकिन आपको बगल में इतनी सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि आपको लगेगा चलो ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। कभी कभी उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती और वो वस्तु हम खरीद के घर पर ले आते हैं। तो यदि आप ऐसी वस्तु खरीद के घर पे लाओगे जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है तो पैसे का नुकसान तो आपका ही होगा। इस केस में समय का नुकसान आपका ही होगा यदि आप ऐसे वीडियो देखेंगे जो टाइटल में, जो शुरू में वीडियो की हेडिंग में तो लग रहे हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा हेडिंग है और हेडिंग के बाद उसका कंटेंट कुछ नहीं है।
तो केवल हेडिंग के बेसिस पे आप वीडियो का निर्धारण मत कीजिए, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल मत कीजिए। बच्चों को तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 5 साल के बच्चे को क्यों बेकार में वीडियोस दिखा रहे हो आप। तो ऐसा हालांकि शंकराचार्य जी ने नहीं बोला है कि वीडियो देखें या ना देखें, ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। शंकराचार्य जी ने जो बात बोली थी वो ये थी कि रोज आप 1 घंटा धर्म पर चर्चा कीजिए। ठीक है, सरकार आपको शिक्षा नहीं दे रही है, आप अपने से तो शिक्षा पढ़ ही सकते हो। लोग जो है जिम ज्वाइन कर लेते हैं प्राइवेट, लोग जो है बहुत सारी दूसरी चीज़ें ट्यूशन लगा लेते हैं, तो आप धार्मिक शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो? अपने बल पर कर लो। केवल एक संकल्प कर लो कि रोज 1 घंटा अपने बच्चों के साथ धार्मिक मामला करूंगा, धार्मिक फिल्म देखूंगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा, धार्मिक चर्चा करूंगा, धार्मिक क्विज करूंगा, धार्मिक पहेली बूझूंगा, मनोरंजन करूंगा, लेकिन धार्मिक होगा। 1 घंटे अगर माता पिता बच्चों के साथ धार्मिक चर्चा करना शुरू कर दें, थोड़े दिन में तो उनका बच्चा जो है बहुत बड़ा पंडित बन जाएगा, हम लोगों से बात करने लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में मैंने मनुस्मृति को पूरा पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है। ये बहुत भारी ग्रंथ है और इसमें बहुत गलती भी हो जाती है, और मैंने केवल ग्रंथ से नहीं पढ़ा, बहुत सारी अलग अलग जगहों से मनुस्मृति को पढ़ा है। तो 1 साल पहले यदि आप मनुस्मृति का एक श्लोक मुझसे पूछते तो मुझे वो भी याद नहीं होता। वो जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला श्लोक है, वो भी मुझे पूरा याद नहीं था, और पूरा याद भी था तो मुझे ये पता भी नहीं था कि ये मनुस्मृति से है। धीरे धीरे करके हमारा जो नेचुरल ग्रोथ होता है वो ग्रंथों से, वो शास्त्रों से ज़्यादा होता है बजाय कि वीडियो से। हालांकि वीडियो हेल्पफुल होते हैं, तो आप इसको इसी तरह से लीजिए। एक और जो शंकराचार्य जी ने बोला वो था कि दोगलेपन से हम बचें। दोगलेपन से, जैसे कि एक तरफ लव जिहाद की बात करते हैं, ये उन्होंने बीजेपी के रेफरेंस में शायद बोला था कि एक तरफ वो लव जिहाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ जाके जो लव जिहाद वाले शादियां होती हैं तो ऐसी शादियों में जाके वो आशीर्वाद भी देते हैं। एक तरफ वो अपने खुद के घर में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये दिखाएंगे कि देखो गाय है, गाय की आरती हो रही है, ये हो रहा है, गाय की पूजा हो रही है, और दूसरी तरफ गाय को कटने के लिए कानून बनाएंगे। तो ये दोगलापन है। तो शंकराचार्य जी ने हालांकि ये बात केवल एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बोली थी, लेकिन ये बात तो हर जगह पर है। मान लीजिए मैं ही यदि आपको एक दिन कुछ कहता हूं और दूसरे दिन कुछ और कहता हूं, तो ये मेरा भी दोगलापन है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे अपने अंदर विवेक होता है, ऐसा ना हो कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे केवल इसलिए चलें कि वो चीज़ जो है वो हमारे मन के जैसी बात कह रही है। तो इस चीज़ से मेरे ख्याल से हमें बचना चाहिए। तो ये एक और टेक अवे था। एक अंतिम चीज़ जो मुझे बहुत से लोगों ने बोली, काफ़ी सारे लोग जो कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह में आए थे, उन्होंने वो 2-3 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, मेरे ख्याल से मैंने शायद 4 या 5 वीडियोस बनाए हैं, तो उनका ये एक कहना था कि मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊं। तो इसमें 2 मत हैं मेरे। पहला तो ये है कि मैं कॉन्शियसली ये नहीं चाहता कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। देखिए, ये वीडियो बनाना जो है ये 2-धारी तलवार है। एक बार जब वीडियो से पैसे आने लगते हैं तो वो हमारा एक बिज़नेस मॉडल बनने लगता है, और मैं इस चीज़ से अपने आप को बड़ा बचा के रखता हूँ। आप देखेंगे तो मैंने स्टूडेंट्स के केस में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के रखा हुआ है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ये कहती हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी आप पढ़ा दो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है कि ये बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है, ऐसे पैसे को मैंने बहुत बार मना किया है। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी इस तरह से तारीफ़ करूँ, ये मुझे बहुत शैलो लगता है, लेकिन मैं आपको केवल बताने के लिए बता रहा हूँ। तो एक बार जब मैं ये वीडियोस बनाने लगूंगा और अगर मैं ये पैसे के लिए वीडियोस बनाने लगूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैं वीडियोस बनाऊंगा। पर मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मनुस्मृति को समझना चाहते हो तो मेरे वीडियोस से क्यों समझना चाहते हो? यदि आप मनुस्मृति को समझना चाहते हो तो सबसे अच्छी वीडियो सीरीज तो शंकराचार्य जी ने बना के रखी हुई है। शंकराचार्य जी ने 52 दिन तक, 52 डेज, मनुस्मृति के एक एक श्लोक को बोला है। एक एक श्लोक को, चैप्टर 1 के पहले श्लोक से लेकर चैप्टर 12 के लास्ट श्लोक तक उन्होंने हर एक श्लोक को बोला है, हर एक श्लोक की व्याख्या की है। तो अगर आपको केवल मनुस्मृति को जानना है तो मनुस्मृति को जानने के लिए वो जो 1008.guru शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो ऑफिशियल चैनल है ज्योतिर्मठ का, उस चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को अगर देखेंगे तो मनुस्मृति की एक प्लेलिस्ट है जो उन्होंने 12 मई 2025 को शुरू किया था और लगातार 52 डेज तक डाला था, 52 दिन तक लगातार डाला था।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस 52 वीडियो की सीरीज़ को देख लीजिए। वो बहुत लंबी सीरीज़ है, कुछ-कुछ वीडियो उसमें 2-2 घंटे के हैं। आई थिंक कुछ वीडियो 2.5 घंटे के भी हैं। ज़्यादातर वीडियो 1 से 1.5 घंटे के हैं। तो वो लगभग 70-75 घंटे का आप एक सत्संग है। यदि आप उसको ढंग से देखेंगे, तो मनुस्मृति में आपको मेरी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। मेरे को इतनी संस्कृत आती भी नहीं है। मैंने मनुस्मृति भी उस डिटेल में शायद नहीं पढ़ी है ऑब्वियसली, जितना शंकराचार्य जी जानते हैं, और आप उससे पढ़िए। तो ये था अगर आपको मनुस्मृति को जानना है तो। लेकिन मैं वीडियोस बनाऊंगा, और मैं वीडियोस केवल अपनी बुक से बनाऊंगा कि मैंने बुक में क्या लिखा है, ताकि वो लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, या वो लोग जिन्होंने बुक खरीदी नहीं है, या वो लोग जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जो भी कारण है, जिस भी कारण से आपने खरीद भी ली है तो पढ़ी नहीं है, उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, ये बुक पहुंच जाए। क्योंकि बुक लिखने का पर्पज़ ही ये होता है कि हमारा बुक लिखने के 2 पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ ये होता है कि बुक की रॉयल्टी से मैं पैसे कमा लूँ, और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि बुक में जो लिखा हुआ कंटेंट है, वो कंटेंट जो है वो आम जन तक पहुँचे। तो कंटेंट मैं सब लोगों तक पहुँचा दूँगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पैसे जो हैं वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप खरीदना चाहें तो आपकी श्रद्धा है, ना खरीदना चाहें तो कोई बात नहीं है। इस बुक में 1-2 टाइपिंग मिस्टेक रह गई हैं, जैसे चैप्टर 2 की हेडिंग जो कंटेंट में है और जो टाइटल में है, वो थोड़ा अलग-अलग है। तो इस तरह के 1-2 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, 1-2 टाइपिंग के एरर्स हैं। उसके लिए आप मुझे क्षमा करना। शुरुआत में शायद टाइम का थोड़ा प्रेशर था कि 16 तारीख को कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण होना था, और उसमें इस बुक का लोकार्पण होना था। बाकी मैंने रिव्यू किया है, बाकी मुझे लगता है कि आपको पुस्तक अच्छी लगी। तो ये सब टेक अवेज थे। अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार मनुस्मृति पर वीडियोस बनाऊंगा। मनुस्मृति, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर, इन तीनों पर वीडियोस बनाऊंगा।